स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करते हैं उत्तराखंड खबरों की ओर। देहरादून में जय सिंह रावत की पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किताब का विमोचन किया। उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत की लिखी किताब उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया। यह पुस्तक उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और क्रमिक विकास की संपूर्ण और प्रामाणिक दस्तावेजी यात्रा को प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्यमंत्री ने उपस्थित महानुभावों, लेखकों और पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए लेखक जय सिंह रावत को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हार्दिक बधाई दी। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किताब का विमोचन किया है। उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा में भारी मात्रा में ज्वेलेटिन मिलने से हड़कंप मच गया। विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद इलाके में दहशत। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने खुद संभाली कमान। बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड और एलआईयू टीम सक्रिय। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस का सघन सर्च ऑपरेशन जारी। घटना की गहनता से जांच के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ज्वेलेटिन मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से लोग दहशत में है। दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और एसएसपी ने अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने कमान संभाली है। जिसके बाद तुरंत बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड, थाना पुलिस, एलआईयू टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों में पुलिस का सघन चेकिंग, सर्चिंग अभियान जारी है। वहीं एसएसपी अल्मोड़ा ने घटनाक्रम की गहनता से जांच की। जांच करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया गया। जिसके बाद अल्मोड़ा पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बता दें, अल्मोड़ा में भारी मात्रा में ज्वेलेटिन मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की गहनता से जांच के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। विस्फोटक सामग्री मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों में दहशत है। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने खुद कमान संभाली। विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड और एलआईयू टीम भी सक्रिय हो गई। घटना की गहनता से जांच के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। वहीं जांच जारी है। आसपास के क्षेत्रों में पुलिस का सघन सर्च ऑपरेशन भी जारी है। अल्मोड़ा में भारी मात्रा में ज्वेलेटिन मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों में काफी दहशत है। आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल है। हरिद्वार में ज्वालापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी के निर्देशन में ऑपरेशन कालनेमी के तहत छापा। धर्म की आड़ में धोखाधड़ी करने वालों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 15 बहरूपीय बाबाओं को हिरासत में लिया। तंत्र मंत्र और जादू टोना दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। सभी बहरूपीय बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। धर्म नगरी को कालनेमियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। पुलिस ने कहा, कालनेमियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। तंत्र मंत्र और जादू टोना दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, कितने बहरूपियों को इस बार पकड़ा गया है, क्या कार्रवाई की गई है? यह देखिए, बेशक मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के अंदर जिस तरह से ऑपरेशन कालनेमी जो लगातार जारी है, उसको लेकर पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली है। और इसमें 15 जो कालनेमी है, जो बहरूपीय बाबा हैं, उनको जरूर पकड़ा गया है। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी जिस तरह से उत्तराखंड में चलाया गया है, ये हरिद्वार में जो घूम रहे हैं, जो वेशधारी घूम रहे हैं, उनके लिए जरूर काल बना हुआ है। हरिद्वार एसएसपी के नेतृत्व में धर्म की आड़ में जो धोखाधड़ी करने वाली ये बहरूपीय बाबा हैं, उन पर जरूर कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। और ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो ज्वालापुर पुलिस ने जो कुल जटवाड़ा और बीएचएल के सेक्टर 2 इलाके में जिस तरह से ये अभियान चलाया और 15 ऐसे जो तथाकथित बाबा है जिन्हें हिरासत में लिया गया है।
जो बताया जा रहा है कि जो तंत्र मंत्र जादू टना और चमत्कारी करतब करके लोगों को बहला फुसला रहे थे। तो ऐसे में जितने भी ये कालनेमी थे उनके ऊपर पुलिस ने ये कार्रवाई किया और 15 कालनेमी बाबाओं को पकड़ा गया है। जी जी, ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, तो पुलिस ने क्या-क्या खास कदम उठाए थे? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन कालनेमी हरिद्वार में जारी है, और हरिद्वार जो है वो एक धर्म नगरी है, और ऐसे में जितने भी ये वेशधारी जो बाबा है इनके ये लोग जरूर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं उनको धर्म के नाम पर जरूर बहलाया फुसलाया जाता है। तो ऐसे में ये जो कालनेमी है इनके लिए जरूर काल मरा है, और पुलिस ने इन जितने भी ये भी 15 जो बहरूपिया पकड़े गए हैं इनके ऊपर धारा 172 में बीएनएस की जो धारा 172 है उसको लेकर उस पर लेकर पूछताछ जारी की है, और इनको सबको हिरासत में लिया गया है। और जिस तरह से जांच की गई है उसमें ये पता लगा है कि जो इनमें 15 में से जो 2 हैं वो जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बाकी सब हरिद्वार के ही रहने वाले हैं, और यहाँ पर रहकर ये लोगों को बहला फुसला रहे थे, और जो लोगों को बहला फुसला कर जिस तरह से तंत्र मंत्र की जो विद्या है उसकी वजह से ये लोगों में जिस तरह से धर्म के नाम पर रोष बना रहे थे। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरिद्वार में राम प्रहार सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन वेस्टर्न कमांड की तरफ से सैन्य ट्रेनिंग जारी। सैन्य प्रशिक्षण से पूरे इलाके में हलचल मच गई। ट्रेनिंग की बारीकियों से अवगत कराया गया। सेना की विशेष यूनिट मोर्चा संभालते हुए नजर आए। आधुनिक युद्ध तैयारियों की झलक पेश की गई। हरिद्वार में वेस्टर्न कमांड की ओर से चल रहे राम प्रहार सैन्य प्रशिक्षण ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। बता दें कि सेना की विशेष यूनिटें अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभालते हुए नजर आईं और इस अभ्यास ने आधुनिक युद्ध तैयारियों की झलक पेश की। तो वहीं इस मौके पर मौजूद सैन्य कमांडरों ने जानकारी दी और बताया कि रैम प्रहार अभ्यास का मकसद आधुनिक युद्ध तकनीकों की ट्रेनिंग देना है और हर स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत करना है। बता दें सैन्य प्रशिक्षण से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ट्रेनिंग की बारीकियों से अवगत भी कराया गया। ट्रेनिंग की बारीकियों से अवगत कराया गया। नहीं, आपके दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और मेरा ये मानना है कि अगर दुश्मन हमारे इस अभ्यास को देख करके, हमारी तैयारी को देख करके, हमारी क्षमता को देख करके अगर कोई सबक लेता है और दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। पर अगर वो उसके बावजूद भी अगर कुछ करता है तो फिर जैसा आपने कहा कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। आज हरिद्वार के श्यामपुर में वेस्टर्न सैन्य कमांड की तरफ से एक ट्रेनिंग जारी की गई है। इस ट्रेनिंग का नाम दिया गया है रैम प्रहार। मैं आपको बता दूं हरिद्वार के अंदर ये रैम प्रहार नाम से जो सैन्य ट्रेनिंग जो जारी है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सेना में इक्विपमेंट जिस तरह से दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं जिस तरह से हिंदुस्तान में बने हुए इक्विपमेंट इसमें सेना में जो शामिल किए गए हैं उनको लेकर जिस तरह से ट्रेनिंग वो जारी की गई है। आप इधर देख सकते हैं मेरे बराबर में जो ये टैंक खड़ा है, ये बीएमपी टैंक इसको कहा जाता है, जिसके बाद इसको कहा गया जैसे सेना के जो ट्रेनिंग उसमें जाती है मैदान में, तो ट्रेनिंग मैदान में जाने के बाद इस जो टैंक का बीएमपी का जो मेन काम है वो पानी में भी जितने जवान हैं उनको उतारने का, साथ ही साथ जो सेना में जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल है उसको लेकर भी सेना जो है इसी टैंक के थ्रू जाती है। इस वक्त मेरे ठीक सामने भी यहाँ पर एक बीएमपी जो टैंक है वो खड़ा हुआ है, और इस टैंक का भी जो इस्तेमाल किया जाता है सेना के द्वारा वो भी हथियारों को ले जाने के लिए, साथ ही साथ जैसे पानी में चलते हैं जितने जवान जो पानी में उनको पैरा जो ड्रॉप किया जाता है तो वो इसी टैंक के माध्यम से किया जाता है। सेना ने यहाँ पर जब लोगों को हम जैसे को हम पत्रकारों को जिस तरह से रूबरू कराया है, तो इसमें ध्रुव, अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर की भी जो ट्रेनिंग है उसकी तैयारी किस तरीके से रहती है वो भी यहाँ पर कराई गई है। और सभी सैन्य जो अधिकारी हैं, सभी सैन्य अधिकारियों ने जितने भी पत्रकार हैं सबको रूबरू कराया है कि जो पूरी सेना है उसकी क्या तैयारी है आने वाले युद्ध के लिए, और सेना जो है वो हिंदुस्तान में बनने वाले जितने हथियार हैं उन्हीं के द्वारा ही ये सब जो तैयारियां हैं वो की गई है। उन्हीं के हथियार जो है उसी से जो अधिकारी जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां बहादुराबाद थाना पुलिस ने नाबालिग अपहर्ता को सकुशल बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अपहरण के आरोपी को देहरादून के बद्रीपुर जोगीवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से नाबालिग को सुरक्षित छुड़ाया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला
15 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की तहरीर दी थी। जिसके बाद एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन पर पुलिस की टीम गठित की गई। वहीं पुलिस टीम ने मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर की मदद से आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए विधिक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है। बागेश्वर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भटका जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया, जहां नगर के पिंडारी मार्ग स्थित एक बैंकेट हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्थानीय पूर्व सांसद अल्मोड़ा प्रदीप टमटा और पूर्व जिला अध्यक्ष भगत डसीला, पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसवाड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री, ब्लॉक प्रमुख आदि लोगों ने जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान सभी लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए जनपद में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि मिशन 2027 के तहत आगामी विधानसभा चुनाव जनपद के दोनों विधानसभा को फतेह करने का संकल्प लिया गया। 1 साल का समय बाकी रह गया और कांग्रेस पार्टी में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए जिले में कांग्रेस के सभी फ्रंटल दलों को मजबूती पर जोर दिया। एक नया प्रयोग कांग्रेस द्वारा किया गया, राहुल जी द्वारा किया गया संगठन सृजन का, और उसके तहत लक्ष्य रखा गया था हमारे रायपुर अधिवेशन में कि समाज के हर वर्ग, हर उम्र, सबको कांग्रेस संगठन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और आज जो प्रदेश की हमारी जो टीम मिल रही है 26 जिला अध्यक्षों की, जो हमारे सांगठनिक जिले हैं, उसमें हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को, हर क्षेत्र को एक सामाजिक इंजीनियरिंग का एक नमूना है, जिससे सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और मैं बागेश्वर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महीने के अंदर हम लोग कार्यकारिणी बना देंगे और उसमें हमारे सीनियर लीडर, मेरे मार्गदर्शक के तौर पर, मेरे बड़े भाई के तौर पर भगवत सिंह डसीला जी से अपना सामंजस्य बैठाकर कमेटी को बनाएंगे और जल्द ही हम उसकी घोषणा भी करेंगे। 2027 को लेकर हमारा विजन ये रहेगा, सबसे पहले तो हमने बूथ कमेटियों को मजबूत करना है, बूथ कमेटियां बनानी है, जो निष्क्रिय हैं उनको सक्रिय करना है, और भाई भगवत सिंह डसीला जी के नेतृत्व में हमने आगे बूथ जाकर उनको रिचार्ज करने का काम करना है, और सारे पुराने जो कांग्रेसी हैं उनसे संपर्क के साथ हम 2027 का चुनाव जरूर पता करेंगे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।